देख रहे हैं केवल सच। दिल छू जाने वाली घटना, रो देने वाली घटना, सुनकर भी आंखों में आंसू भर देने वाली घटना। जी हाँ, मैं इस घटना के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ और दिखाने भी जा रहा हूँ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मेहंदी से हुई मौत। अब आप लोग सोचेंगे जो भाई मेहंदी से मौत कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेगूसराय की कहानी है। बेगूसराय ज़िले के बछवाड़ा थाना के चमथा गांव की घटना है। 10 साल की एक मासूम बच्ची, पिछले 24 जुलाई की घटना है। सोमवार की दिन थी। लड़की मासूम मिट्टी सोमवारी व्रत रखी हुई थी बाबा भोले की, और अपने घर में थी। करीब दोपहर के समय वह अपनी दादी माँ को यह कह के घर से निकली, जो सामने के घर के कंपाउंड में मेहंदी का पेड़ है, दादी मैं मेहंदी लेके आ रहा हूँ जल्दी ही। दादी बोली बेटी जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम आज व्रत की हुई हो, आप थोड़ा पानी भी पी लेना आके। लेकिन उस दादी को ये पता थोड़ी था जो मेरी ये मासूम पोती मेहंदी के बहाने मौत को गले लगा रही है। जी हाँ, बछवाड़ा थाना चमथा की ये घटना है। जब वो मेहंदी तोड़ने सामने पड़ोस के एक चचा के घर में गई, जो चचा सनकी गुड्डू सिंह, जिसका यह कारोबार है बंगाल से लड़कियों को लाना, दिल्ली में बेचना, ये ग्रामीणों का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारी घटना की सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि क्या यह दिल्ली की निर्भया से ज़्यादा निर्मम मौत है या कम है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे और कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे जो यह घटना सच में निर्भया से ज़्यादा मर्माहत करने वाली घटना है। आप इसकी तुलना जो मणिपुर में हिंसा के दौरान लड़कियों से किया गया है, उससे भी ज़्यादा घृणित करने वाली यह घटना आप अपने नज़रिया से देखेंगे, क्योंकि ये बच्ची मात्र 10 साल की मासूम मिट्टी है। लेकिन 2 दिन तक बछवाड़ा थाना की पुलिस ने उस परिवार वाले को घुमाते रह गए। उसके घर पर जाते थे, डॉग स्क्वाड के साथ जाते थे और लौट के चलाते थे। अपराधी अपने घर में बने हुए थे, लेकिन घर वालों को ये शंका थी कि मेरी बच्ची मिट्टी जो है उसी घर में है। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। गांव वाले जहां तहां ढूंढ रहे हैं, कहां है मेरी वो 10 साल की नाबालिग बच्ची, बिना कुछ खाए पिए व्रत की बच्ची घर से मेहंदी के लिए निकली और अभी तक नहीं लौट कर आ पाई है। लेकिन इसमें दाद देना पड़ेगा बेगूसराय के पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार को। जब योगेंद्र कुमार को यह खबर मालूम हुआ, आनन फानन में योगेंद्र कुमार ने आकर परिजनों से मुलाकात की और सारी बात सुनकर मात्र 6 घंटे का टाइम लिया और 4 घंटे में बच्ची को मृत उसी के घर से निकाला। कहानी इस प्रकार है, जो बच्ची मेहंदी तोड़ने गई और गुड्डू सिंह नामक सनकी और ओम जी नामक सनकी ने मिलकर उस बच्ची का रेप किया। उसके साथ 2, 3, 4 और लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शवों की बेगूसराय एसपी ने खुद गिरफ्तारी बैठकर करवाया वहां, और बच्ची की लाश जो है 10 फीट गड्ढे उसी गुड्डू सिंह के घर के नीचे बेसमेंट से निकाला। नीचे लाश और ऊपर सोता था गुड्डू सिंह। बेगूसराय पुलिस की यह कामयाबी पूरे बेगूसराय जिले में सराहना का विषय बना हुआ है। लेकिन उस बच्ची को क्या इंसाफ मिलेगा? अपराधी तो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो न्यायालय तय करेगी। घटना मर्माहक, चाहे निर्भया कांड हो या मणिपुर कांड हो, उन दोनों कांड से ज्यादा घटना विचलित कर देने वाली है। जी, मिट्टी को 2 दिन तक दरिंदों ने लगातार रेप किया। जब उसको ये अंदेशा हुआ जो अब हम फंस जाएंगे, क्योंकि गांव वाले को पूरा शक था यही गुड्डू सिंह के घर में लड़की है और पुलिस अभी तक इसके अंदर क्यों नहीं दाखिला अपना दे पा रही है। गांव के लोग उसके घर को घेरे हुए रात दिन 2 दिन तक पहरा देते रहे। लास्ट में एसपी ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए उस बच्ची को
अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद 10 फीट गड्ढे से बेसमेंट के अंदर से निकाला। जी दिल दहला देने वाली यह घटना है। आप सुने मिट्टी के परिजनों, मिट्टी के चाचा, मिट्टी के फूफा के मुंह से आप बीती कहानी, और जितने भी राजनेताओं ने वहाँ दस्तक दिया है उनको भी सुने इस घटना पर क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या मिट्टी को न्याय मिल पाएगा। साथ ही बेगूसराय के पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो जानकारियां दी, आप उससे भी लास्ट तक इस वीडियो में बनकर देखते रहें और अपना विचार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। ये घटना घटी है ये 24 तारीख को, जो हमारी भतीजी थी उसका नाम मिट्टी है, और वो बगल के गुड्डू सिंह के मकान में सोमवारी था, सही हुई थी, और अपनी दादी से पूछ करके मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी। जब मेहंदी तोड़ने के लिए गई तो 10 से 15 मिनट हो गए। जब वो वापस नहीं लौटी तो उसका छोटा वाला भाई जो है वो उसको खोजते हुए वो कैंपस में गए। तो कैंपस में जब वहाँ गया तो वहाँ एक ओम जी नाम का एक लड़का है जो डाक बाबू का बेटा है, जिसका नाम संजीव है, उन्हीं का बेटा है। और उससे पूछा तो वो लड़का पीछे से निकला है ना, पसीने पसीने, गाड़ी के पीछे से कहा है कि दीदी यहाँ नहीं है। तो फिर ये बच्चा पीछे लौट आया। तो दादी को बोला तो दादी पूजा कर रही थी, थोड़ा सा लेट हुआ, चारों तरफ खोजना लोग शुरू किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कह रहे थे कि यहाँ नहीं आई है। एक जो गुड्डू सिंह थे वो कह रहे थे कि हाँ बच्ची आई है, हम देखे हैं। इतना ही बात का बार बार वो जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद वो सही क्लू बता नहीं रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग और खोजबीन शुरू किए गाँव। ये 24 की घटना जी, और उस समय आवेदन दिए थे? नहीं, आवेदन नहीं, आवेदन कल होकर के गए थे जी। हाँ, तो 24 को क्या हुआ गुड्डू सिंह? 24 को जो है एक जो आए, हम लोग खोजते रहेगा, परेशान रहे, पुलिस वगैरह भी आए, लेकिन कुछ क्लू ऐसा नहीं मिला। उसके बाद डीएसपी वगैरह भी आए, डीएसपी सर आए तो वो लोग खोज करके गए काफी जी, तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम मंगाई गई, इसी दरमियान एफआईआर भी दर्ज किए गए। तो जी, तो डॉग स्क्वाड की टीम मंगाई गई। डॉग स्क्वाड की जो टीम थी वो आई, और डॉग स्क्वाड जो है इधर के रास्ता बताते हुए सीधा गंगा किनारे की तरफ चली गई। जहाँ जो लाश मिली है जी, उस जगह डॉग स्क्वाड को नहीं ले गए? नहीं, उस जगह पहला वाला जो डॉग था वो उस जगह पर गया ही नहीं, उसको ले जाया गया ही नहीं था। जो उसके बाद जो है जब एसपी साहब आए हैं, एसपी साहब ने अपने तरीके से अनुसंधान किया, और एसपी साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने आते ही कहा था कि जो है जीरो इन्वेस्टिगेशन करो। और उसके बाद जब उन्होंने डॉग स्क्वाड की टीम लाई, और दूसरे दिन जो है पहला बार जब दोनों को पकड़ के पुलिस ले गई थी तो कुछ रसूखदार ने उसको छुड़ा करके ले आए थे। दूसरे दिन फिर ऐसा जी, फिर उसको लगा, थानेदार को भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं है, उनको भी अनभिज्ञ रखा गया, पुलिस को भी अनभिज्ञ रखा गया कि यहाँ कुछ नहीं है। पुलिस को भी नहीं बताया गया सही बात क्या है नहीं है। तो उसके बाद जो है डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से जब एसआईटी ने टॉर्चर किया, उसको उससे पूछा, सख्ती से कड़ाई से पूछा, तब वो उगला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है, यहाँ पे गाड़ा गया है। उसके बाद जो वही 2 लड़का था उसी में से उगला है, ओम जी और एक नौकर है खुद्दूर करके जो बंगाल का, उनके यहाँ नौकर था। हाँ, ये पुलिस की पिटाई के बाद जी सर, पुलिस की पिटाई सख्ती बरती गई है, तब ये बात पता। गायब होने के बाद जब प्रशासन आई तो खुदाई का काम करवा रही थी जी, संदेह लगा तो खुदाई का काम तब शुरू हुआ। नहीं, ये एसपी साहब के नेतृत्व में हुआ है। एसपी साहब ने जब इस बात का जिक्र किया कि हम जीरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जब महिलाएं रो करके उनसे विनती की कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो एसपी साहब आए और एसपी साहब ने इस चीज का मुआयना किया, और एसपी साहब ने कहा कि मैं 5 घंटे के अंदर रिजल्ट दूंगा। उनको तो सैल्यूट है कि वो 4 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट दिया, और रात में आकर के अपराधियों को वहां से दबोच लिया। और उसी कैंपस से जो है लाश बरामद हुआ, वहां पे मीडिया मौजूद था, वहां पे काफी सारे लोग मौजूद थे। जिस समय प्रशासन आई थी, जब खुदाई होने लगा, फिर भी संजीव कुमार और कुछ ऐसे रसूखदार थे जो उनको बचाने में लगे हुए थे, और उस गड्ढे से वो प्रशासन को डाइवर्ट करने में लगे थे कि यहाँ नहीं मिलेगा, वहां खोदिए, यहाँ वायर है, और प्रशासन को गुमराह कर रहे थे।
तो लाइफ है, यहाँ मत खोदिए। हाँ जी, उसके बाद के सामने हुआ था या नहीं, एसपी साहब ने कहा था तुरंत कार्रवाई कीजिए। डीएसपी साहब आए थे, कुछ जो नीचे के जो पुलिस थे, कांस्टेबल थे, उन लोगों को, और भी लोग, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, सब जगह सब लोग फैले हुए थे, तो कुछ हमारे लड़के भी थे जो बता रहे थे कि हम लोग वहां खोद रहे थे, तो अलग अलग ढंग से उसी जगह खड़ा होकर के बता रहा है कि यहाँ लाशें नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये नहीं है। एकदम क्लीन चिट के तरह शांत भाव में खड़े थे, और मेन था कि पुलिस को गुमराह कर रहे थे, साक्ष्य को छुपा रहे थे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहला है कि इस मकान को ध्वस्त किया जाना चाहिए, नहीं तो इस समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे अगर मकान रहेंगे, ऐसे दरिंदे रहेंगे, तो आने वाले समय की जो पीढ़ियां होगी वो डरेंगी, और यहाँ पर कोई रहना नहीं चाहेंगे। जब भी इस मकान को देखते हैं तो खौफनाक दृश्य नजर आता है। आप लड़की के चाचा हो? जी। 24 तारीख को बछवाड़ा थाना अंतर्गत चमथा क्षेत्र से एक सूचना मिली थी एक नाबालिग लड़की घर से गई थी, लेकिन वो घर पे लौटी नहीं। तो इसको तुरंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत बछवाड़ा थाना ने इसमें FIR दर्ज की थी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया था। और इसमें STPO टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का मैंने गठन किया था। टीम लगातार अपना काम कर रही थी, और कल पूरे दिन में जिस पड़ोसी पे शक बताया जा रहा था, उसके पूरे घर की तलाशी ली गई, और पूरे दिन तलाशी करने के बाद रात में हम लोग को उस घर के अंदर एक जगह से कुछ ऐसी जगह मिली जहाँ पे संदेह प्रतीत हुआ। वहाँ पे काफ़ी गहरे तक खुदाई कराने के बाद उस लड़की की वहाँ से लाश पुलिस ने बरामद कर ली कल रात को। इसके बाद इस पे जो शक हम लोग को जा रहा था, घर के 6 लोग हैं, टोटल 6 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। घर का जो मालिक है, जिसका नाम है सुदीप कुमार गुड्डू सिंह, इसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। दूसरा, इनके घर में एक लड़का रहता था ओम कुमार, उसको अरेस्ट किया है पुलिस ने। इस घर में एक नौकर के तौर पे एक लड़का काम करता था जिसका नाम महेश कुदुर, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा इनके परिवार के एक सदस्य हैं राकेश कुमार, जो वहाँ के पूर्व मुखिया हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। एक नवीन कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया गया है, और एक संजीव कुमार सिंह है, उनको अरेस्ट किया गया है। कुल मिला के इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी 6 लोग उस घर में रहते थे, इन लोगों के द्वारा उस घर का प्रयोग किया जाता था, और इन लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। और इसमें जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम आज कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम लोग को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें चूंकि मर्डर और लाश को छुपाने का जो साक्ष्य हैं वो क्लियर कट पुलिस को मिल गए हैं, तो इन दोनों धाराओं का पुलिस इसमें जोड़ रही है। मर्डर की धाराएं और लाश को छुपाने की जो धाराएं हैं वो पुलिस FIR में जोड़ रही है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो इसमें धाराएं जरूरी होंगी उसको भी पुलिस इसमें ऐड करेगी। तो कुल मिला के जो इसमें 6 लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे गहनता से पूछताछ हो रही है, और इसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। मैंने टीम को ये आदेश दिया है कि जल्द इसमें अनुसंधान को पूरा कर ले। आज इसमें हम लोगों ने FSL की टीम भी बुलाई है, तो उनकी भी रिपोर्ट हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जल्द हम लोग चार्जशीट करेंगे, और इस मामले को स्पीडी ट्रायल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के इन सभी 6 अभियुक्तों को हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। हत्या के पीछे से मंशा क्या था? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो उसमें 6 अभियुक्त हैं, ये जस्ट अभी सुबह ही इन लोग को गिरफ्तार किया गया है, और इन लोग से पूछताछ अभी चल रही है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम चूंकि जस्ट अभी सुबह ही हुआ है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी हम लोग को जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो एग्जैक्ट रीजन है वो पुलिस बहुत जल्दी इसमें पता लगा लेगी, और उस हिसाब से हम लोग चार्जशीट प्रथम दृश्य में पुलिस को क्या लग रही है? दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ये बात सही है। परिजनों के द्वारा और वहाँ के जो स्थानीय लोगों से जब बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है, तो दुष्कर्म करने की भी बात आई है, तो पुलिस इस पर भी छानबीन कर रही है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हम लोग इसीलिए इसमें इंतजार कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग कंफर्म कर ले। और FSL की टीम इसलिए बुलाई गई है ताकि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग को एविडेंस चाहिए होते हैं वो भी हम लोग इसमें कलेक्ट करा रहे हैं। पुलिस क्या और उनके घर के अंदर जो पूरे जमीन है उसको भी खुदाई करके जांच करेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आज FSL की जो टीम बुलाई गई है, तो जो जहाँ से बॉडी मिली है उसके आसपास भी हम लोग खुदाई कराएंगे, और एक एक एविडेंस जो वहाँ पे मौजूद हो सकता है आज सबको कलेक्ट किया जाएगा। घर पर सर और भी कंकाल हो सकता है, अगर पुलिस खुदाई करे तो संभावना है कि कुछ कंकाल मिल सकता है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि FSL की टीम से आज हम लोग पूरा जो घर है, पूरा जो घर का प्रमाइस है, जो जमीन है, वहाँ पे सूक्ष्मता से हम लोग उसकी जांच कराएंगे, और भी जो सबूत मिल सकते हैं वो वहाँ से गैदर किए जाएंगे। अभी सूचना मिल रही है कि वहाँ पे सर घर में आग भी लगाया गया, कुछ ऐसा आरोपी के घर में। देखिए, आज सुबह कुछ गांव के लोग वहां पहुंच गए थे और उन लोगों ने कोशिश की थी घर को क्षतिग्रस्त करने की, लेकिन हमारी फोर्स वहां पे मौजूद थी, तुरंत वहां पहुंच गई थी। अब स्थिति वहां पे सामान्य है। लड़की को कहां से उठाया गया था? लड़की एक्चुअली जो लड़की का घर है ना,
वो अभियुक्त के बगल में ही है। तो अभियुक्त यहाँ दो हाथ से मोबाइल पकड़ता है, वो एक हाथ से पकड़ता है ऐसे, कि दोनों हाथ से ऐसे गई थी दूसरा और ये पकड़ेगा। कर दिया। ये बात है। मैं पहले ये कहूँ कि ये पार्टी और कोई इससे न जोड़ा जाए। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो या जदयू हो, ये बात की बात है। व्यक्ति का किसी का अपना कोई विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कठोरतम कार्रवाई के पक्ष में रही है। जो भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर के व्यक्ति हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, यदि इसमें पाए जाते हैं तो उनको सजा मिले। अभी तो गए हैं जो डायरेक्ट जो उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो गए हैं। और यदि उनको उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, चाहे किसी भी दल के हो, कितने बड़े ओहदे के हो, यदि उनके लिए होता है कोई एविडेंस पाया जाता है तो उनको सजा मिले और वो भी उस घेरे में आए। पूरी घटना की जानकारी आपको क्या मिली है, किस तरह से घटना हुई है यहाँ? देखिए, घटना की जानकारी तो हमें जो मिली है लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि बच्ची है 9-10 साल की बच्ची है,